तो कुछ नहीं सोचा विचारा, तुरंत श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, यही सर्प आज के 8वें दिन उसको डस लेगा और उस व्यक्ति का इस दुनिया से नामो निशान समाप्त हो जाएगा। अब ये खबर जब राजा परीक्षित को लगी तो जिसको मौत जिसके सामने खड़ी हो तो खाना पानी को कौन कहे, उठना बैठना तक हराम हो गया, सारी चैन छिन गई। अब करे तो क्या करें? मंत्री को बुलाया, सलाह लिया क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पहले जमाने के मंत्री बहुत अच्छे हुआ करते थे। उन्होंने कहा राजन मैं पता लगाता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं। कहा कि पता लगाइए। तो उन्होंने तुरंत विद्वानों को बुलाया, विद्वानों की एक सभा लगा दी और विद्वानों की सभा जब लग गई तो उसमें राजन गए, अपनी बात को बताया। जब अपनी बात को बता दिया तो सारे विद्वान वहां से उठ करके सब भागने लगे। एक विद्वान बचा तो कहा साहब सभी लोग भागे, आप क्यों बचे? तो कहा हुजूर आपकी समस्या हल करने का किसी के पास मतलब वो चीज नहीं है। तो कहा फिर? तो कहा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे महात्मा को जानता हूं जो आपकी समस्या को हल कर देगा। कहा कौन सा महात्मा है? कहा आज की डेट में वो सुखदेव जी महाराज। कहा ठीक। सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया। सुखदेव जी महाराज से इन्होंने अपने हालात बताए। सुखदेव जी महाराज ने कहा तत्काल इसकी तैयारी की जाए। बांस वांस काट करके और सेठा पतावर से मंडप छाया गया और लिपा पोती करके तुरंत कलश वगैरह रख करके और राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी महाराज ने कि राजन अब जो है आप स्नान करके आ जाइए और मैं आज से 7 दिन निरंतर लगातार अनवरत आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाऊंगा। इससे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और आप इस भय से, इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने कहा ठीक। सारी तैयारी हो गई। राजा परीक्षित जी नहा धोआ के आ गए, बैठ गए। श्रीमद् भगवत गीता की कथा प्रारंभ हो गई। जब श्रीमद् भगवत गीता की कथा प्रारंभ हो गई, सारे दिन कथा चली। शाम हो गई, खा पी करके दोनों लोग लेटे ऊंचे आसन पर, सुखदेव जी महाराज नीचे आसन पर। राजा परीक्षित जब दोनों लोग लेट गए खा पी करके, तब राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं, उस सुखदेव जी महाराज राजन से पूछ रहे हैं कि राजन ये बताइए सारा दिन आज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ, इस पाठ को सुन करके आपकी चिंता में, आपके भय में, आपके तनाव में कुछ % लाभ हुआ? तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा महाराज आपके डर से भले ही हां कह दूं, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा स्लो कर दो, ज्यादा तेज है। हाँ, तो कहते हैं कि कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन फिर पूछ रहे हैं, क्या देखो 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुन करके आपकी चिंता भय में कुछ तनाव में कुछ लाभ? तो कहा हुजूर कुछ भी नहीं।
फिर 4-5 दिन गुजर गए। 5वें दिन फिर पूछा